राम राम भाई सारा ने। तो ठीक ठाक सो सारे। तो भाई क्लास ठीक ठाक चल रही होगी, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो भाई पेपर भी शुरू हो गए हैं फिर, ठीक है। तो अपने क्लास थोड़ी सी लेट तो हो रही है, लेकिन करा जाए पूरी, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। 11वां चैप्टर तो हमने देख लिया होगा। और आज का ना जो चैप्टर कराना है वो कति महत्वपूर्ण है, न्यू लगा लो, ठीक है। 10 नंबर का होगा भाई एग्जाम में, ठीक है। इसमें छोटे भी गणे बना है, मेन चीज यह है इसमें छोटे गणे बनाएंगे। थोड़े से ध्यान से देखोगे ना, देखना न्यू मेरा लग जाए कौन सा चीज किए है, ठीक है भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों हो भाई? अंतर्राष्ट्रीय संगठन बता दूं तो तरते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, जितने भी संगठन बनाए गए हैं ना, जो सभी देशों पर कार्रवाई करे, मतलब कोई आपस में दो देशों का युद्ध हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे, ठीक है। कोई भी व्यापार संबंध का मैटर हो, नू लगा लो आपस में देश व्यापारिक संबंध, मतलब व्यापार करना लग रहा है, तो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, जैसे हेल्थ का लगा लो भाई, जिस तरह कोई स्वास्थ्य के बारे में के महामारी फैल रही है विश्व में, इस चीज़ का जो मैटर है समाधान का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना रखे हैं। तो इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं भाई, ठीक है। ये क्यों बनाए गए, कब तक शुरुआत हुई है, जा बताओगे, ठीक है भाई। तो ये बात है जब पहला विश्व युद्ध है ना, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? पहला विश्व युद्ध आया था 1914 से 1918 तक भाई, ठीक है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति था, कौन है? वुडरो विल्सन भाई, वुडरो विल्सन, ठीक है। समझ में आ गया भाई, वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन ने एक विचार किया था, अगर जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया ना तो ज़्यादा और तबाही हो जाओगी भाई, और नुकसान होगा दुनिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसने एक विचार करा कि ऐसा संघ बनाया जाए देशों को, कई देशों को मिला के, कि भाई इस चीज़ ने कंट्रोल कर सके कि भाई दूसरा विश्व युद्ध ना हुआ। अगर जब किसी लड़ाई झगड़ा कारण देशों में युद्ध होने लग गया तो उनको रोका जाए, समझ गए भाई, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ पर विचार किया, तो एक संघ बनाया गया, ठीक है। एक तो किसकी स्थापना की गई भाई? स्थापना की गई लीग ऑफ नेशन भाई, लीग ऑफ नेशन, समझ गए। लीग ऑफ नेशन हिंदी में क्या कहा भाई? राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, ठीक है भाई। तारा तो हमने याद आ गया वो राष्ट्र संघ नाम देख दे। तो इसकी एक चीज पूछ सका भाई, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना भाई देखो 1914 में तो विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हो गया था। तो इसकी स्थापना की गई थी 10 जनवरी और 1920 को भाई, ठीक है। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई भाई। आगे भाई बात समझ में, लेकिन खास बात कह रही इसमें, इसने अपना कार्य अच्छा नहीं किया भाई, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं करा, क्योंकि काम बिगड़ गया किस टाइम पर? जब साल आई भाई 1939 की, 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था भाई। कौन सा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था? ये चला था भाई 1945 तक, समझ गए, ठीक है। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और राष्ट्र संघ बनाया गया था किसके लिए? कि आगे चल के भाई दूसरा विश्व युद्ध न हो, ठीक है। तो इसका तो कोई औचित्य ही नहीं रहा भाई, कोई इसका तो कोई मैटर ही नहीं रहा, ठीक है। तो इससे के ऊपर सवाल उठने लगे भाई राष्ट्र संघ क्यों है, इसको मिटाया जाए भाई। जो जिस चीज़ के खातर बनाया था ना वह चीज़ तो हो ही नहीं। न्यू लगा लो भी कोई टीचर है भाई, तारी क्लास में आ जावे, आके ना बैठ के नहीं चला जावे, ठीक है। टीचर पढ़ाने के खातर वो पढ़ावा ही नहीं तरते, तो उसका सिस्टम क्या रह जाओ? यह सिस्टम बनया, क्या बनया? राष्ट्र संघ जिसके लिए बनाया गया था ना वो चीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि 1939 में फिर से दूसरा विश्व युद्ध हो गया, ठीक है भाई। तो इसका मैटर खत्म कर दिया गया। एक क्या हो गया भाई? राष्ट्र संघ, ठीक है। राष्ट्र संघ के बारे में तो हमने जान लिया। तो अगला क्या है अपना मैटर? यूएनओ। यूएनओ क्या है भाई? ठीक है, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ यो एक ऐसा संगठन है भाई कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा संगठन है भाई। ठीक है, ये दिखने लग रहा है, इसके भी अंग है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है तार लिए, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसके अंगा के बारे में पूछा गया है, कति ध्यान से देख लियो इसने। ठीक है भाई, ये क्यों बनाया गया और कब बनाया गया और किसके देख रेख में बनाया गया। ठीक है, तो पिछला बताया था जो राष्ट्र संघ जो जिसके लिए बनाया गया था भाई दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो, लेकिन हो गया। ठीक है, जब ये टाइम चलने लग रहा था 1939 और 1945 के बीच का, 1945 के बीच का जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो ठीक है दूसरा विश्व युद्ध हो गया था तो इसका खात्मा कर दिया गया था, राष्ट्र संघ का तो सिस्टम में मिटा दिया भाई। ठीक है, तो बात ये विचार कर रहे थे, अमेरिका का राष्ट्रपति था एक ब्रूस बेल्ट भाई, ब्रूस बेल्ट लगातार यही विचार कर रहे थे भाई कि राष्ट्र संघ तो अपना काम अच्छी तरह निभाया नहीं, लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध ना हुआ, आगे चल के तीसरा विश्व युद्ध ना हुआ, इसलिए हमने इससे भी अच्छा एक संगठन बनाना चाहिए और ज़्यादा सदस्य मिला के जिसमें एक संगठन बनाना चाहिए। तो उनने स्थापना करी भाई यूएनओ की। ठीक है, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई। ठीक है, तो इन किसने विचार कराया हो, ब्रूस बेल्ट ने। ठीक है भाई, तो इसकी स्थापना कब की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई भाई, 24 अक्टूबर 1945 को भाई, समझ में आ गई, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और यह चीज़ बता देता तो यह चीज़ भी बार बार पूछी जावा है कि शुरुआत में कितने सदस्य शामिल हुए इसमें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे शुरुआत में कितने सदस्य शामिल थे, तो ये हो जाए हुआ 50। ठीक है, बाद में एक देश ने और साइन करे थे। अगर 50 के बाद सबसे पहले पूछा जाए तो एक पोलैंड, एक देश है भाई पोलैंड। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर हमला किया था जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले 50 देश थे शुरुआत में, और आज देखा जाए 2013 के बाद देखा जाओ तो 193 देश मिल रहे हैं भाई, किसमें, यूएनओ में 193 देश की गिनती हुआ है। ठीक है, भारत एक चीज और पूछी जाओ भाई, 193 मतलब लास्ट वाला जो सदस्य था ना वह कौन सा देश था भाई। ठीक है, तो वो था भाई दक्षिणी सूडान भाई, दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान एक सूडान देश था, उसके अलग अलग कर दिए गए भाई, दो बना दिए गए, एक तो दक्षिणी सूडान और एक सूडान रहेगा। समझ में आ गई भाई। ठीक है, तो आगे देखो, इसका अगर तारते पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है भाई, न्यूयॉर्क, यो भाई अमेरिका में है। समझ में आ गई ना। ठीक है, और ये एक मतलब पूरे विश्व की धरोहर है, कोई भी इसके ऊपर जरूरी नहीं भाई अमेरिका का ऐसे ही सारा सिस्टम है, ना ऐसा कोई मैटर ना है, या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कि संस्था बना रखी है, तो सभी देशों का अधिकार है ईश्वर बराबर है। तो एक चीज़ और महत्वपूर्ण बता देता रहते भाई, यूएनओ में, किसमें, यूएनओ में 6 भाषाओं का यूज किया जाता है भाई। ठीक है, वैसे 193 सदस्य हैं, अगर 193 अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा भाई, सारी देश भाषाओं का यूज वहाँ पर नहीं किया जाता, 6 भाषाओं को वहाँ पर मान्यता दी गई है। ठीक है, तो 6 भाषा कौन सी भाई, एक तो जिसमें अरबी आ जाए है, अरबी, एक है भाई जो चाइनीज है, चाइनीज, एक अंग्रेजी होगी भाई, अंग्रेजी, एक होगी फ्रेंच, एक रशियन, रूसी भाषा भाई, और एक होगी अपना जो स्पेनिश। समझ गए भाई। ठीक है, तो 6 भाषाओं का यूज किया जाता है, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी और फ्रेंच और रशियन और स्पेनिश। ठीक है, अगर जो ये इस तरह याद नहीं रहा तो भाई जिस तरह न्यू लिख सको भाई तभी ASC और EFRS, समझ गए, SC EFRS। ठीक है भाई, एक और मेन चीज है इन भाषाओं के ऊपर ही
ये दो भाषा है ना, जो भी दस्तावेज कागज कार्रवाई हो है ना सारे की सारी, तो इन दो भाषाओं का यूज ज़्यादा किया जाता है भाई। ठीक, कागज कार्रवाई इन दो भाषा में हो है, लेकिन यूज बोलने में है ना ये 6 भाषाओं में है वहाँ पर। समझ गए, कहाँ में? यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। समझ गए भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं का यूज? 6 भाषाओं का यूज किया जाता है भाई। शुरुआत में 50 देश शामिल हुए थे और अब 193 देश हैं। और ठीक है, और सबसे लास्ट वाला देश था वो दक्षिणी सूडान था भाई। ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब इसके अंगों के बारे में बताएंगे भाई जो महत्वपूर्ण है, और ये बार बार पूछा गया है तुम्हारे लिए, तो कति बेस्ट मतलब न्यू लगा लो, कति बेस्ट भी और महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, देखो तो आगे, तो आगे क्या कराते भाई? यूएनओ के अभी अंग कराते भाई। ठीक है, यूएनओ के 6 अंग हैं भाई। ठीक है भाई, जो मैन जो कति सबसे पहले वो करांगे जो महत्वपूर्ण है, कति इसका सबसे बड़ा अंग बताया गया है। तो सबसे बड़ा अंग है वह, सबसे पहले कराएं महासभा भाई। क्या है? महासभा। क्या करा दे महासभा? ठीक भाई, सबसे पहला अंग कराते अभी महासभा। तो महासभा के बारे में बताया जाए भाई 193 तो इसमें सदस्य हैं भाई। ठीक है, 193 सदस्य हैं, और जब ये महासभा की बैठक बुलाई जाती है ना, तो प्रत्येक देश से एक सदस्य जरूर जाएगा भाई, एक सदस्य जरूर जाएगा। ठीक है, वहां पर उस समय वोटिंग होती है, और वोटिंग में एक का कन्फर्म है। वैसे तो हर एक देश से 5 जा सकते हैं, 5 सदस्य जा सकते हैं, लेकिन वोटिंग एक की मानी जाओगी भाई। आगे बात समझ में? ठीक है, और आगे देखा जाए तो ये क्या कार्य करा है भाई, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बजट पास करना हो, ये चीज भी कौन करा है? महासभा करा है। और भाई यूएनओ के लिए मतलब कोई भी देश ये बोले, 193 से अलग कोई भी देश ये बोले कि हमें यूएनओ में मिलना है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलना चाहे, तो महासभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। महासभा ही उसको जो शामिल करेगा ना, महासभा ही करेगा उसको भाई। ठीक है, और किसकी सिफारिशों पे भाई? 27 सदस्यों की सिफारिशों पे। ठीक है, सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य हैं ना 5, उनकी सिफारिशों पर ये महासभा उनको शामिल करेगा। एक चीज और लिख सको भाई ताम इसमें कि महासभा में है ना सारे के सारे देश बराबर हैं भाई, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जापान हो, श्रीलंका हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे बराबर है भाई। बेशक अमेरिका यूएनओ को ज़्यादा रुपये दे हुआ है, ज़्यादा फंड दे हुआ है, लेकिन वो वहाँ पर बैठे हैं, अगर महासभा में है ना तो बिल्कुल बराबर है। भारत 1% देंदा हो चाहे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बराबर है भाई सारे के सारे। आगे बात समझ। तो अगला अंग देखो भाई, तो अगला करा तो भाई अगला है सुरक्षा परिषद भाई। परिषद समझ गए भाई के सुरक्षा परिषद, इसने भाई सिक्योरिटी काउंसलिंग बोलते हैं, समझ गए, 80 भी बोलते हैं भाई शॉर्टकट में तारते बताया जाओ तो सुरक्षा परिषद का क्या मतलब है? सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिसमैन भी बोलते हैं भाई इसने, यूएनए का पुलिसमैन क्या बोलते हैं इसने? यूएनए का पुलिसमैन भी बोलते हैं भाई इसने। ठीक है, अपने क्वेश्चन में इसके अगर जो थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख दियो तो लिख दियो, इस तरह लिख दियो, इसने इसे ये कम है। ठीक है भाई, तो इसमें 15 सदस्य होते हैं भाई, क्या बताइए? 15 सदस्य होते हैं। ठीक है भाई, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 अस्थायी। ठीक है भाई, क्या है भाई? 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, कहीं न्यू कोई मेरा स्थायी क्यों है, अस्थायी क्यों है? स्थायी वो है कति परमानेंट है भाई, ये है ना तो है, इन्हें कोई अस्थायी नहीं कर सकता, समझ गए। और इनका तो 2 साल का कार्यकाल होता है भाई, 2 साल में ये बदल दे रहे हैं, समझ गए, इनको कोई भी नहीं बदल सकता भाई, अनलिमिटेड एज है इनकी, कोई भड़क नहीं इसमें। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। तो अपने क्वेश्चन में यह चीज लगभग पूछी जाओ है कि ये देश कौन कौन से हैं? ये देश वे देश हैं जिनके पास विटो पावर है, समझ गए भाई, कौन कौन से हैं? तो देख शॉर्टकट तरीका बताऊं, ABC। ठीक है भाई, ABC तो बन गया अमेरिका भाई, ब्रिटेन, C से चाइना, C से चाइना भाई। ठीक है, F से फ्रांस और R से रूस।
रूस। समझ गए, इनके पास वीटो पावर हो भाई, ए बी सी एफ आर। ठीक है, इससे याद भी रह जाओगा, देख लियो, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। ठीक है, वीटो पावर का मतलब क्या है, ये थोड़ा यो समझ लो भाई, वीटो क्या है, वीटो का क्या सिस्टम। वीटो पावर भाई, वीटो पावर क्या है भाई, निषेध अधिकार, बेफालतू का अधिकार, निषेध अधिकार, निषेधाधिकार भी बोलते हैं भाई। ठीक है, निषेध अधिकार समझ में आ गई। निषेध अधिकार मतलब अगर जो इन देशों में से अगर ये देश किसी देश के ऊपर हमला कर देवा है, अगर वो देश बराबर में इनके ऊपर मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ पर इनकी शिकायत करता है, और अगर ये वीटो का यूज करते हैं वहाँ पर, तो आगे से यही जवाब आएगा कि ये इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए, वीटो निषेध अधिकार है भाई। ठीक है, ये गलत यूज भी कर सका इसने, मतलब यह चीज है, ये देश इसे है किसी पर भी हमला करके ना भी अगर जब वीटो पावर का यूज करा तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो। समझ में आएगी। तो अगला देखो भाई, सचिवालय। ठीक है भाई, सचिवालय के बारे में बता दी तो इसका क्या कार्य है भाई, सचिवालय का कार्य है भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कारनामे हो रहे हैं ना, उनका सारा का सारा डाटा यूएनओ को देना भाई। ठीक है, के घटना चल रही है आपस में देशा की, वे डाटा यूएनओ को देना, के रुपया दिल्ली का सिस्टम चल रहा है वे यूएनओ को देना। ठीक है, के महामारी चल रही है, के बीमारी चल रही है, कितनी बीमारी चल रही है, वे सारा डाटा यूएनओ को देना। सचिवालय का ये काम है भाई। आगे बात समझना, एक इसमें एक महासचिव होता है भाई, महासचिव होता है। ठीक है भाई, एक इसका महासचिव होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, एक सचिवालय में एक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है भाई, और देखो जो एक महासचिव होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, एक यह चीज, उसकी नियुक्ति महासभा करता है भाई। महासभा के द्वारा की जाती है, महासभा के द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिशों पे भाई, किसकी सिफारिशों पे, 80 सिक्योरिटी काउंसिलिंग मतलब सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर, जो तुमने 5 देश बताए थे ना जो वीटो पावर वाले देश, उनकी सिफारिशों पर जो महासचिव है उसकी नियुक्ति की जाती है। समझ गए, आगे बात समझ में। एक यो अंग है, यो भी महत्वपूर्ण है। अपना अगला देखो, ठीक है, अगला पार्ट देखो भाई, अगला पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देख लो भाई, इसके बारे में सुन लो, कति खास है, कति यो अलग से ही पूछ ले भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में टिप्पणी कीजिए। ठीक है भाई, तो इसमें क्या बता, इसका एक चीज खास बात है भाई इसमें, और बाकी जितने भी इसके अंग है ना उनका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में ही, लेकिन इसका अलग है भाई, कहाँ पे, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर, हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है भाई, नीदरलैंड में है। यह भी एक खास बात है इसकी, और ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाओ भाई बार। ठीक है, इसमें 15 जज होते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। सारी डेफिनेशन है भाई, देख लियो, तुम लिख सको, इसमें 15 जज होते हैं। लेकिन अगर इसकी कार्रवाई शुरू की जाती है, इसमें कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मतलब कोई भी कार्रवाई शुरू की जाती है, तो 9 जजों का होना बहुत जरूरी है। 9 जज वहां पर उपस्थित होने चाहिए भाई। ठीक है, नहीं तो कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। 9 से ऊपर कितने भी हो, ये 15 हो तो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन बाकी नहीं की जा सकती। समझ गए ना, तो 9 का होना जरूरी है भाई। अगर एक चीज और पूछी जाओ, भारत का भी कोई जज बना है, एक इसमें जिस तरह एक भाई अध्यक्ष भी बनाया जावा, एक अध्यक्ष भी बनाया जाओ भाई इसमें। ठीक है, तो यह चीज पूछी जाओ, कोई जज भी बनाया है, कोई अध्यक्ष भी बनाया है इसमें। ठीक है, तो यह भी खुशी की बात है भाई। एक दलबीर सिंह भंडारी, ये दूसरी बार जज बने हैं भाई,
समझ में आ गई। दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने हैं। अगर यह चीज पूछी जाओ कोई अध्यक्ष भी बना है भाई, तो हाँ अपना ये एक अध्यक्ष भी बना है। वैसे तो देखो जज 4 बन लिए इसमें, एक फिलहाल पिछली बार और दूसरी बार बना है दलवीर सिंह भंडारी और डॉक्टर नागेंद्र सिंह भाई, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, ये चीजें पूछी जा सके हैं। अपना उस भारतीय का नाम बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो अध्यक्ष भी बन चुके हैं। ठीक है, तो कौन है वो? डॉक्टर नागेंद्र सिंह और दलवीर सिंह भंडारी जो दोबारा जज बने हैं भाई वहां पर। ठीक है, तो इसके वो कार्य जिस तरह लिखे होते भाई के लिख सको, मतलब कोई क्राइम के मामले हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई क्राइम के मामले हो आपस में देशा के युद्ध चल रहे हो बड़े स्तर पर, ठीक है, उनका मामला सुलझाना, उनके बारे में जो मतलब फैसला वो सुनाना। ठीक है भाई, समझ में आ गई। जो बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इवन्यू को ना गांव में थप्पड़ मार दिया, अब आपस में रैप्ट मार मोर के न फिर जाके ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो केस चढ़ा दो ना। ठीक है भाई, लो तुम्हारा लड़ो केस, वो कोई सिस्टम नहीं है भाई। यो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है भाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अगला अंग देखो भाई, तुमने ये कर लिया होगा और ठीक है भाई, कई अंग हो गए? 1 2 3 4 5वां अंग कर ले वहां पे भी। 5वां अंग है भाई आर्थिक व सामाजिक परिषद भाई। ठीक है, इसने शॉर्टकट में भाई इको शोक बोल सको होता हूं। ठीक है भाई, क्या बताया? आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, ये इसका क्या मामला भाई? इसमें जिस तरह आर्थिक जो पैसे का मामला हो कितना भी, सामाजिक मतलब किस देश में किस तरह के कल्चर चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, आर्थिक स्थिति किसी है और सामाजिक स्थिति क्या चल रही है, कितने झगड़े, कितने शांति प्रिय देश चल रहा है वो। ठीक है, जिस तरह ये सारे लगभग आर्थिक में भी आ जाए हैं भाई, और सामाजिक का सारा सिस्टम आगे करावांगे ये सिस्टम। तरते एक चीज बता दूं हूँ, इसमें 54 सदस्य हैं भाई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बन जाए, इसमें 54 सदस्य हैं। ठीक है भाई, 54 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होता है भाई, अध्यक्ष, सही है, एक अध्यक्ष होता है भाई। देखो जो 54 सदस्य होते हैं ना, उनका कार्यकाल भाई 3 वर्ष का होता है भाई। ठीक है, 3 वर्ष का होता है। जो एक अध्यक्ष होता है उसका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। समझ में? तो भाई अगला क्या है? न्यास परिषद भाई, परिषद। ठीक है, तो अगला क्या है? न्यास परिषद। न्यास परिषद का तारतम्य मतलब बता दूं, वैसे तो ईवीओ खत्म कर दिया गया है, लेकिन अंगों में आता है भाई। ठीक है, 6 अंगों में इसका भी नाम आता है। यह क्या चीज थी भाई? जो देश उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब क्या हो गया भाई? किसी देश का गुलाम हो जाना भाई। ठीक है, किसी देश का गुलाम हो जाना। और तो जैसे भारत था 1900 या अपना 47 में जो आज़ाद हो गए थे, लेकिन बाद में फिर भी बहुत सारे देश ऐसे थे भाई गुलाम थे। ठीक है, एक तारते बताओ, जो एक आइलैंड देश था जो कि 1994 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1994 के बाद इसका है ना, इसका भी सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया, लेकिन अंगों में इसको गिना जाता है। ठीक है, और इसकी कोई ज़्यादा जो अभी बोलते हैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, इतना तारते बता दिया गया। ठीक है, ये इसका 1994 से इसका औचित्य खत्म कर दिया गया। वैसे इसको अंगों में गिना जाता है। अगर यूएनओ के 6 अंगों में इसका भी नाम लिखना पड़ेगा, न्यास परिषद भाई। ठीक है, हो गई। ठीक है भाई, आप इन्हें यूएनओ पूरा कर लिया। ठीक है, अगला आ जाओ भाई वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मतलब है विश्व बैंक भाई, विश्व बैंक। तो इसका शुरू में तरते बता दूं तो क्या कार्य है? इसके जितने भी सदस्य हैं, सदस्य ही बताऊं भाई कितने हैं। ठीक है, इसकी स्थापना बताओ। जितने भी सदस्य हैं उनको जैसे कर्जा लेना होगा तो कौन देगा भाई? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कर्जा देगा उन्हें।
आगे वो बात समझ में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का किसी भी देश को कर्जा लेना हो तो ये इससे कोई भी लोन लेना हो मतलब तो वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। आगे बात समझ में, तो हमने इसकी स्थापना बता दूं 1945 में बनाया गया भाई वो, ठीक है। तो और इसका मुख्यालय मैं चीज देख लो, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में भाई, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और इसके सदस्य हैं 189 सदस्य है भाई। समझ गए? आगे भाई बात समझ में, विश्व बैंक का के मैटर है, हो गया भाई पूरा। तो अपना अगला देख लो, चलो कर लिया अभी ना वर्ल्ड बैंक। अगला देखो WTO, तो फुल फॉर्म के बन जाओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। क्या बन गया? विश्व व्यापार संगठन व संगठन, ठीक है। तो अब शुरुआत देखो जल्दी जल्दी करा, इसका काम क्या है इसके मतलब बता दो। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश आपस में व्यापार करना अगर ना, उसका देख रेख करना, उन सब की देख रेख करना, और कितना किसने व्यापार कराया है, किसने कितना कराया, उसका सारा का सारा डाटा ये सारा सिस्टम संभाला है कौन है? विश्व व्यापार संगठन यो बना रखा है, ये सारा सिस्टम संभाला है, ठीक है। इसकी स्थापना बताई जाओ तो भाई 1995 में, ठीक है। वो इसका मुख्यालय पूछा जाओ तो जिनेवा, जो कि जिनेवा जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है भाई। आगे बात में इसके सदस्य और बता दो तारता है 164 सदस्य शामिल है भाई इसमें, किसमें? विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य शामिल है, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और 1995 में इसकी स्थापना की गई भाई, ठीक है। तो उन भाई समझ में आ गई, ठीक है। अगला देखो अपना WTO हो गया, WHO देखो, WHO, ठीक है भाई। इसका हिंदी में क्या काम है भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन भाई, संगठन, ठीक है भाई। तो यो क्या कार्रवाई कर रहा है भाई, क्या काम कर रहा है? इवन्यू लगा लो, कोरोना चल रही है ना, तो इसके बारे में जितने भी सुझाव देना लग रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जितने विचार देना लग रहा है तो WHO देना लग रहा है लगातार, ठीक है। इस तरह की कोई भी बीमारी हो, स्वास्थ्य के मतलब कोई प्रति स्वास्थ्य के ऊपर जो भी चीज़ है, कुछ भी कोई भी बीमारी लगा लो तो उसके ऊपर विचार देगा WHO, ठीक है। भारत इसकी स्थापना बता दूं कब की गई? इसकी स्थापना भाई 7 अप्रैल 1948 को तो इसकी स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय कितना है भाई? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है, जिनेवा में है। एक तो हमने खास चीज बताऊं छोटी सी, मैं न्यू कौन कहूँ भाई 100 का 100%, लेकिन 90% W और O आ रहे हो ना किसी भी शॉर्ट फॉर्म में, W और O लगभग उनका मुख्यालय है ना जिनेवा में पाओगा। आगे बात समझ में भाई, ठीक है। यह चीज भी ध्यान में रख लियो। तो इसका मेरा पार्ट क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन किस काम के लिए बनाया गया है, इसकी स्थापना कब की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो ये अपना अगला देखो भाई, तो मैं देख लिया था हमने। ये देखो भाई IMF मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है भाई। इंटरनेशनल मनी फंड हिंदी में बताया तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भाई, मुद्रा कोष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मतलब भाई रुपया दिल्ली, ठीक है, समझ गए होगे, ठीक है। तो रुपया दिल्ली का सिस्टम भाई, रुपया दिल्ली का सिस्टम तो बैंक में पावा है। आगे बात समझ में, इनका सबके में मिलता जुलता सारा सिस्टम भाई, मिलता जुलता मतलब अगर तो इनकी स्थापना देखी जाए तो 1945 में है। इनका न्यू लगा लो भाई, जन्म लगा लो, इनका मुख्यालय देखा जाए तो कित बताया था भाई? वाशिंगटन डीसी में, डीसी में, ठीक है। अगर इनके सदस्य देख ले तो भाई 189 सदस्य इनके, ठीक है। आगे बात समझ में, लेकिन इसका कार्य क्या है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी धन की रेख देख करता भाई। आगे बात समझ में, ठीक है। यो पैसा दे लिया, लोन देवा है, और यो इसकी देख रेख करा है सारा का सारा। आगे बात समझ में, तो ये अपना अगला देखो भाई IMO का बेरा ला गया था हमने। ये अपना यूनेस्को देख लो, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में भाई, ठीक है। हिंदी में बता दो तो हमने
इसको क्या बन जाओ भाई हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, अगला भाई सामाजिक कल्चर सांस्कृतिक भाई कल्चर सांस्कृतिक संगठन भाई समझ गए। हिंदी में क्या बन गया हो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना बता दूं तो भाई इसकी स्थापना 1945 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय भाई लंदन में। इसके कार्य बता दूं तो है शैक्षिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का जितना भी क्षेत्र है, शिक्षा का जितने भी विचार मतलब जितने भी बात लगा ले तो हम जितने भी जिक्र करे जाओ हैं सारा टेंडर इसने दे रखा हुआ है। आगे भाई शिक्षा का सामाजिक और सांस्कृतिक ये जितना भी टेंडर है ना ये संभाल रहा है भाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों का जितना भी सिस्टम है सारा का सारा ये संभाल रहा है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब अपना अगला देखो यूनिसेफ कराएं भाई। ठीक है, यूनिसेफ अगर जब बता दे तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भाई, बाल कोष दिखा सारा नाम में सिस्टम दिखने ला रहा भाई क्या क्या खातर पाना चाहिए बालकों के लिए बच्चों के लिए सारा सिस्टम। तो तरते बता दूँ जितने मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के हित के लिए जितने भी फंड है ना वो सारे इससे के टेंडर इससे दे रखे सारे के सारे टेंडर। ठीक है भाई, तो तारते मैं चीज़ बता दूँ इसका मुख्यालय देख लो भाई न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना बता दो भाई तारते 1946 में की गई। आगे बात समझ में। ठीक है भाई, तो ये तारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे और मेरे हिसाब से पूरा का पूरा पाठ आ गया भाई। वैसे तो इनते भी गणे हैं, अभी गिनती में ना लेवा इतने गणे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लेकिन जो अपने बुक में है और जो मेन है और एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाओ लगभग वे तामना करवा दिए है। जो मेन करीम थी वह काट के तरते दे दी है। ठीक है, इब खाओ के नहीं खाओ वह तारी बात है इब। और बाकी इसके बारे में जिसके कार्य जो बिल्कुल जमा ध्यान तक पढ़ना तो नीचे सारा की PDF डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, उसमें खोल के देख लियो तो हमें मिल जाओगे। और बिल्कुल उसमें कति बिल्कुल ढंग से लिखना था हमने तो PDF में देख के लिख लियो भाई। आगे बात समझ में। ठीक है भाई, आज का अपना चैप्टर हो लिया पूरा। तो भाई कोई जिस चैप्टर में तारा समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सको हो, और आगे पहले आप इन कौन सा चैप्टर करना चाहिए तो हम कमेंट कर सको यह चीज़ का भी। ठीक है, और एक कमेंट आए थे 2-3 भैया एक ही भाई छोटे क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, ऑप्शन टाइप छोटे क्वेश्चन करवा दो तो हमने बता दो 15 तारीख को है ना, 20 का पेपर है 15 तारीख को है ना, और वीडियो घेर दें कति गजब वीडियो बना के कति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीडियो बना देंगे जो क्वेश्चन टाइप बना है। आगे बात समझ में। ठीक है भाई, लाइक करो शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कमी के है। ठीक है भाई, तो सारा ना राम राम और गुड नाइट भाई।